हाँ, वही डॉक्टर अताउर। मैं यहाँ हॉस्पिटल और तालीमी इदारों मस्जिद से वाबस्ता हूँ और 40 साल पहले मैंने MBBS किया था। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन असल में पाकिस्तान के डॉक्टरों की सबसे बड़ी तंजीम है, लेकिन इसका काम इस्लाही है कि डॉक्टरों में खुद इस्लाह की पैदा की जाए और ये डॉक्टरों के मसाइल को इस तरह समझते कि डॉक्टर खुद ठीक होंगे तो मसाइल हल होंगे, और इस तरह भी कि हम फीमा में 42 मुल्कों के हम मेंबर हैं। पाकिस्तान में 5000 मेंबर हमारे हैं और हम 3-4 हिस्सों में काम करते हैं। तो कुरान की तालीम क्योंकि इस्लामिक है, और दूसरा ये कि हम रिलीफ का काम करते हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में 500 कैंप फ्लड्स के दौर में लगाए गए हैं, और इसके अलावा CAP कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, जिस तरह के आज के प्रोग्राम में 6 के करीब प्रोफेसर ने इंतहाई कराम कदर मालूमात जो है वो लोगों तक पहुँचाई है। तो इस एतबार से ये हमारे रिलीफ का, कुरान का और तालीम का एक पूरा सिलसिला है जो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 150 यूनिट में अंजाम दिया जाता है। और पूरे पाकिस्तान में हमारा ये काम चल रहा है, और बलूचिस्तान में हमारे 330 मेंबर हैं जिन्होंने आज कास्ट वोट में कास्ट किए, अपने नए सदर और नए शुरा का भी इंतखाब किया है 2 साल में, और पूरी जमहूरी तरीके से उनके वोट कास्ट हुए। मेरा नाम डॉक्टर ज़िबनिसा है और मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ सिविल हॉस्पिटल में, और डिफरेंट कंसल्टेंट गायना कंसल्टेंट। और आज पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की कन्वेंशन है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तामीरी लिहाज से और हेल्थ के लिहाज से काफ़ी इश्यूज़ डिस्कस किए हैं। और जैसा कि बीमा का मकसद जो है वो इंसानियत की खिदमत और रज़ाए के ज़रिए और तामीर के ज़रिए रज़ाए लाई का हसूल है, तो उसके हवाले से प्रोग्राम्स हुए। और इसके अलावा कल हमने प्री कन्वेंशन वर्कशॉप गुलान मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नजमा गफ़ार के यूनिट में और डॉक्टर मसूद के यूनिट में सिविल हॉस्पिटल में किए, जिसमें कराची से आए हुए हमारे मेहमान डॉक्टर ज़किया और डॉक्टर अज़रा जमील ने प्रोग्राम किए, और ट्रांसजेंडर और वुमेन हेल्थ के हवाले से। और आज का प्रोग्राम तो जारी है, इंशाल्लाह काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की है। जी, इस तरह के प्रोग्राम इसलिए होने चाहिए कि ये डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है, कि उनकी नॉलेज का अपडेट होने के लिए भी ज़रूरी है, और इस्लामिक लिहाज से हमें हेल्थ और साइंस और इस्लाम को एक जगह पे हमने रख के उसके बारे में बात करना हमारे लिए ज़रूरी है। जी, मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार बरनी है। मैं पीमा का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस्लामाबाद में बतौर नफसाती अमराज के माहिर के तौर पे यानी साइकेट्रिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। पीमा जो है 1979 में इसका क़याम अमल में आया था, और इस वक्त पीमा जो है पाकिस्तान के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी तंजीम है। यानी पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन में इस वक्त तकरीबन 5000 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं, और ये पाकिस्तान की वाहिद तंजीम है जो सिर्फ डॉक्टर के हकूक़ की बात नहीं करती बल्कि उनके फ़राइज़ की भी बात करती है। पीमा पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौजूद है और छोटे छोटे शहरों में भी इसके यूनिट्स हैं। पीमा का जो काम है बुनियादी तौर पर 3 समतों पर आप कह सकते हैं कि मुहित है। सबसे पहले ये कि पीमा डॉक्टर्स को एक बेहतर मुसलमान डॉक्टर बनाना चाहती है, यानी कि उनकी तरबियत का काम करती है। फिर ये कि पीमा ये चाहती है कि डॉक्टर्स की जो है ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, और वो ट्रेनिंग ऐसी हो कि वो अच्छे बेहतर डॉक्टर बन सकें। और इसके साथ साथ फिर पीमा जो है ना रिलीफ का भी काम करती है, खिदमत खल्क का भी काम करती है। जहाँ भी कोई आफात आती हैं या अमूमी हालात में ज़रूरत होती है तो पीमा मरीज़ों के लिए और पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ के काम करती है। और पीमा बैन अल-अक़वामी अतबार भी से भी दुनिया भर के ममालिक में जाकर खिदमत खल्क का काम करती है। इस वक्त जैसा कि मैंने अर्ज़ किया पीमा के 5000 से ज़्यादा मेंबर हैं, और पीमा के मेंबरान की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, और पीमा मुसलसल ये काम कर रही है कि डॉक्टर्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, उनके लिए मुस्तकिल तौर पर जो है उनकी जो पेशा वराना तरबियत है उसका बेहतर से बेहतर एहतमाम हो, और डॉक्टर्स को बेहतर मुसलमान डॉक्टर बनाया जाए और उनको खिदमत खल्क की तरफ आमादा किया जाए। जो है वक्तन फ़वक्तन बड़ी मीटिंग्स का इनेकाद करती है। सूबाई सतह पर हर 2 साल बाद एक कन्वेंशन होता है। इसी तरीके से हर 2 साल बाद जो है एक मरकज़ी कन्वेंशन होता है। तो पिछले साल यानी 2022 में मरकज़ी कन्वेंशन हुआ था जिसमें 3000 के करीब डॉक्टर शरीक हुए थे, और इस साल जो है सूबाई कन्वेंशन का इनेकाद जो है मुल्क भर में हो रहा है। 3 सूबों में हो चुका है इनेकाद,
اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور آخر میں جو ہے گلگت بلتستان میں بھی انعقاد ہوگا۔ تو جو کوئٹہ کا کنونشن ہے اس میں اچھی مناسب تعداد میں ڈاکٹر شریک ہیں، اور اس میں مناسب قسم کے لیکچرز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ڈاکٹرز کو بنیادی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، اور اس میں خواتین بھی شریک ہو رہی ہیں۔ تو اس طریقے کے پروگرامات پورے ملک میں ہوتے ہیں، اور پیما کی ماہانہ بھی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں مختلف جگہوں پہ، دروس قرآن بھی ہوتے ہیں، اور تربیت کے دوسرے پروگرامات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پیما کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پورے ملک میں جاری رہتی ہیں، اور ان کی جو تعداد میں ہے پیما کے ڈاکٹرز کے الحمدللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ زیادہ بڑی تعداد میں اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ جسے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن بیما بلوچستان کا صدر مقرر کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں پہلا بیما کے نصب العین اور اغراض مقاصد کی تکمیل کو اپنا فرض سمجھوں گا، دوسرا بیما کے دستور کا خود پابند رہوں گا اور اس کے مطابق بیما کے نظم کو بہترین اصولوں پر چلانے، قائم رکھنے، اس کی حفاظت کرنے کی پوری طرح کوشش کروں گا۔ تیسرا میں میڈیکل پروفیشن کو اعلیٰ اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک عظیم پیشہ عطا فرمایا ہے۔ یہ پیشہ عبادت بھی ہے، خدمت بھی ہے، اور رضا الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ رحمان بابا کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، پشتو میں ہے، کرد گلو کا چسی مدی گلزار شی، کرد گلو کا چسی مدی گلزار شی، ازغی مکرا پخپو کی بدی خار شی۔ ہمیں اپنے مریض کے ساتھ، اپنے پیشنٹس کے ساتھ اخلاق سے، پیار سے، محبت سے پیش آنا ہی عبادت ہے۔ علاج تو جتنا اس کا کرنا ہے وہ کریں گے، جو بیماری ہے اس کے لیے کوشش کریں گے، لیکن جو مریض ہمارے کلینکس میں، ہمارے ہاسپٹلس میں آتا ہے اور ہم بڑی محبت سے جب اسے پیش آتے ہیں تو یقین جانیے کہ مریض خوش ہو جاتا ہے اور کئی چیزیں اس کی باہر ہی رہ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں خدمت کا جذبہ ہم میں پیدا کرے، اللہ پاک ہماری کوششوں کو کامیاب کرے، اور بیما کے پلیٹ فارم سے بیما کے جو خدمات ہیں، جس طرح بیما نے 2022 کے سیلاب میں، جس طرح ڈیزاسٹرز میں جس طرح بیما نے خدمات انجام دی ہیں، اسی طرح اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس سے بڑھ چڑھ کر کام کریں، اور اگلی دفعہ جب ہم یہاں جمع ہوں تو کم سے کم ہمارا سر اونچا ہو، اور ہم اللہ کے ہاں پھر شکر گزار ہوں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں جو منصب دیا تھا ہم نے اسے خوش اسلوبی سے پورا کیا ہے۔ یہ صدارت ایک ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ لوگوں کے معیار پر پورا اتروں اور اپنے دینی فرائض، اسلامی فرائض جو اللہ پاک کے احکامات ہیں ان کو پورا کروں۔ جسے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن پیما کی مجلس شورا کا رکن مقرر کیا گیا ہے، جسے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کی شورا کا رکن اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں نمبر 1 پیما کے نظم اور اس کے کام کی پوری نگرانی کروں گا، اور جہاں کوئی خرابی محسوس کروں گا اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ نمبر 2 پیما کے دستور اور مجلس کے قواعد کا پابند رہوں گا۔ نمبر 3
اپنی رائے کا بلاغ طریقے پر اظہار کروں گا۔ نمبر 4، بلا عذر شرعی مجلس کے اجلاس میں حاضری میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔